चलिए मैं आपको एक नाव वाली की कहानी सुनाता हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है। बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। वो अपने एक बड़ी फैक्ट्री को लगाने की तलाश में वह एक गांव की तरफ जा रहा था। उसने एक छोटा सा गांव देखा, अपनी कार से उस गांव की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में बीच में ही एक नदी मिल गई और नदी को उस पार जाने के लिए अगर वो अपने कार से जाता तो उसे लंबा समय लग जाता, लगभग 8 से 10 घंटे लग जाता। और क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं, लेकिन वहीं पे एक छोटी सी नाव लगी हुई थी। वो बिजनेसमैन सोचा अगर मैं इस नाव से उस पार जाता हूँ तो मुझे 15 से 20 मिनट में ही मैं उस पार पहुँच जाऊँगा। और उसने फाइनल डिसीजन लगाया और जाके उस नाव पे वो बैठ गया। और नाव इतना छोटा सा था कि जो व्यक्ति चला रहा था वो एक तरफ बैठा हुआ था और वो बिजनेसमैन एक तरफ। इतना ही छोटा सा वो नाव था। बात करते हैं जब नाव कुछ दूर चली जाती है, उसके बाद बिजनेसमैन उस व्यक्ति से पूछता है, बताओ नाव वाले, तुम्हारे जो इस नाव पे बैठा है ये कौन है, तुम्हें पता है? नाव वाले ने बहुत बड़प्पन से उसे बोला, साहब मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं। तो उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले को बोला, तुम पेपर वेपर नहीं पढ़ते हो क्या? हर 1-2 दिन में तो मेरी फोटो आती है बड़ी बड़ी। तो उस नाव वाले ने बोला उस बिजनेसमैन से कि साहब मुझे पेपर वगैरह पढ़ना नहीं आता है। बचपन में पापा का गुजर जाने से मैं काम करने लगा और मैंने स्कूल गया ही नहीं। बिजनेसमैन ने बहुत हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार ऐसी जिंदगी तो बेहतर है, तुम पढ़ाई लिखा नहीं है। उसके बाद बिजनेसमैन ने कहा, तुमको पता है तुम्हारे इस गांव पे जो आगे अभी आ रही है गांव दिख रही है, इसमें एक मिनरल वाटर की बड़ी फैक्ट्री मैं लगाने वाला हूँ। नाव वाले को समझ में नहीं आई ये बात और वो पूछा, साहब मुझे समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए दोबारा। तो उसके बाद एडिट करते हुए उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले को बोला, नाव वाले मिनरल वाटर की बोतल देखी है? तुम्हारे इस गांव पे तो नहीं, बड़े बड़े शहरों में मिलती है। बड़े बड़े शहर के दुकानों में जो मिलती है मिनरल वाटर की बोतल, वो मैं लगाने वाला हूँ। तो उस नाव वाले ने बोला बिजनेसमैन से, साहब मैं तो कभी शहर गया ही नहीं, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला जाने का। फिर वो बिजनेसमैन बोला, ऐसी ज़िंदगी भी तो लालच है, तुम शहर तक भी नहीं देखा है। उसके बाद लगा उस नाव वाले को, सच में मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। ये बात सोचते सोचते उसका माइंड डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से नाव चितर गई। मतलब जिस रास्ते से पानी बह रही थी उस रास्ते की ओर भटक गई और नाव काफ़ी डगमग डगमग करने लगी। लग रहा था वो नाव डूब जाएगी। तो उस नाव वाले ने सोचा, नाव को मैं बचा नहीं पाऊंगा, चलो मैं तैर के निकल जाता हूँ। जैसे ही वो उस नदी पे कूदता अपनी जान बचाने के लिए, तैर कर बाहर होता, तो उसने बिजनेसमैन से पूछ लिया, क्या साहब आपको तैरना आता है, क्योंकि नाव अब बचेगी नहीं। बिजनेसमैन ने बोला, ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो कि वो नाव डूबने वाली है क्या? तो उस नाव वाले ने बोला, जी साहब अब नाव लगती है डूब जाएगी। तो बिजनेसमैन ने कहा, मुझे बचा लो। तो उस नाव वाले ने बिजनेसमैन से कहा, क्या साहब आपको तैरने नहीं आती है क्या? तो बिजनेसमैन ने बोला, नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो उस नाव वाले ने उसे हंसकर जवाब दिया, क्या साहब ऐसी जिंदगी क्या फ़ायदा, एक छोटे से नदी को आप तैर कर पार नहीं कर सकते। तो उस बिजनेसमैन ने उससे हाथ जोड़कर विनती किया कि नाव वाले मुझे बचा लो, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। तो उस नाव वाले ने कहा, साहब मुझे तैरने के साथ साथ जान बचाने की भी आदत है, मैं आपको अच्छी तरह से बचा सकता हूँ, बस आप मुझे पकड़ लीजिएगा सही तरीक़ा से। तो उस बिजनेसमैन ने उससे कहा, आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपको इससे बढ़िया रोजगार दे दूंगा, आपका जीवन यापन बहुत अच्छा तरह से हो जाएगा। उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन से कहा, साहब मैं अगर ये काम छोड़ देता हूँ, इस गांव के जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे तो
रास्ते बदल कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पार से उस पार जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, जिसकी वजह से मैं यहाँ काम करता हूँ तो ये लोग का डेली का रोज़गार मिल जा रहा है। उस पार जाके वो काम करके कुछ पैसे अर्न कर ले रहे हैं और वो अपना घर चला लेते हैं। अगर मैं यहाँ काम छोड़ दिया तो मेरा तो रोज़गार आप दे देंगे, लेकिन उन लोग को रोज़गार कौन देगा फिर? यह बात सुनकर बिजनेसमैन ने कहा, भाई आपसे मैं विनती करके माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश किया। तो उस नाव वाले ने उसे क्या जवाब दिया? नाव वाले ने कहा, साहेब हर जगह एक गरीब का मजाक होता है, अगर आप भी उड़ाते इसमें कोई दिक्कत नहीं,